मेरे साथियों, कानपुर सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज, जो ना तो किसी से डरता है ना तो किसी से घबराता है, बस अपनी ही मनमानी करता है। वो इतना हरामी है कि जेलर से झगड़ा कर लेता है, जेल की दीवार को कूद कर भागने की कोशिश करता है, सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है। तो अब आप लोगों के सामने बादब राजा होशियार कैदी गजराज कंस पधार है। मुझे कितना जगलोगे, फिर भी मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में से कोई जन नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटा ज्यादा रख सके। बड़ी बड़ी दीवारों को, बड़ी बड़ी जेल की दीवारों को मैं लांग जाता हूँ। आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। जिला कानपुर, गांव रामपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस है। ये गजराज कंस सिर्फ कोई बात जानता है, मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। दोस्तों, मेरे पिताजी उर्साद प्राणिक परिवार में तो मेरे पिताजी बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन सौतेले, राजेश, रोहित, बहन का नाम प्रीति। मेरे चाचा है जिनका नाम सेठ कुंजीलाल है, जिनकी कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है, लेकिन ये मेरा सगा परिवार नहीं है। ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, तभी कानपुर के सड़कों में रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल किसी काम से कानपुर गए थे, उनकी नजर मुझ पर पड़ी, तरस खाकर बंसीलाल मुझे अपने घर लाए। घर लाने के बाद मेरी परवरिश किया, मेरे सेवा किया, मुझे पाल पोस कर सियाना कर दिया। जब मैं सियाना हो गया तो अय्यासबाजी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, रंडी कोठे में जाकर मुजरा सुनने लगा। दोस्तों, मशहूर तवायफ रूपाबाई के कोठे में एक दिन मैं बैठकर मुजरा सुन रहा था। मेरे पिताजी कोठे पहुंच गए। कोठे पहुंचने के बाद जब मुझे देखे, मेरे पास पहुंचने के बाद मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, लिवाकर घर चले आए। घर जब चले आए, उसी दिन जाम कर रहने वाला राजा रम्मा अपनी बेटी की रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि घर में बड़ा मैं था, सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी, लेकिन मेरे पिता बंसीलाल मेरी हर हरकत को देखते हुए मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया। जब चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया, पुलिस वालों को सूचना ये मिली, ये गजराज कंस चरस अफीम का धंधा करता है। पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया, पुलिस को चकमा देकर मैं भाग निकला। भागने के बाद पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से, लेकिन जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रम्मा पैदल चला आ रहा था। मुझे देखा, हरामजादे ने मुझे पकड़ लिया। बोला गजराज कंस
कहाँ भाग रहे हो, बात क्या है? हमने कहा राजा राम जाने दो, अभी बताने का समय नहीं है, फिर मिलूंगा फिर बताऊंगा। लेकिन हराम ज्यादा छोड़ा नहीं। इतने में पुलिस वालों ने दबोच लिया, मैं गिरफ्तार हो गया, जेल गया। जेल में जब 2 साल पूरा हुआ, हमारी जेलर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो जेलर को दिन में बुलाया, जेलर साहब मेरे पास आइए। मैंने कहा जेलर साहब आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। लेकिन जेलर समझदार था, पैसे का लालची था, मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जब जेलर साहब ने 12 बजे रात छोड़ दिया, मैं कहा पहुंचा? अपने घर पे जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा? बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे, तकिया के नीचे से पहले तिजोरी की चाबी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया। तिजोरी साफ करने के बाद उठाया गया था, अपने पिताजी को काट दिया। मां ने शोर मचाने की कोशिश किया तो मौत घाट उतार दिया। जेल आया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया, जेलर बहुत खुश हुआ। 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया कहाँ पहुंचा? जामगढ़। राजा रमो को जस मैं जेल गया था। जब छोड़ गया जामगढ़ पहुंचा, क्या देखा? राजा रमो के पास बहुत बड़े कपड़े की मिल थी, उस मिल में मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में उसके घर में पहुंचा, तिजोरी साफ कर दिया और राजा रमोआ को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बीवी को मारना था, उसकी बीवी हरामजादी बच गई। जेल में आया, जेलर को पैसा दिया, जेलर खुश हो गया। आज तेरा खून कत्ल मर्डर जो मैंने किया, कोई ये नहीं जान पाया कौन किया कौन नहीं किया। या तो मैं जानू तो जेलर साहब जाने। ओ जेलर साहब को नाम लिया, जेलर साहब आ रहे हैं, आइए आइए जेलर साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है। हाँ चौकीदार, साहब। जो गजरान नाम का कैदी है, हाँ उसको मेरे पास लिवा के आओ। ओका बोला साहब। हाँ जल्दी बुलाओ। ठीक है चाहे बैठ जा। का बताई पंचो, इशाला कैदी ना है, पूरे एकदम योगी मोदी खुला साड़ा है। जब देखा तब साला इधर से उधर कौनो न कौनो कारनामा करता ही रहा था। हमका देखे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे साला पर कहावा साड़ हो। चल तही बुलावे देखी साला का करा था। ओए मिस्टर, तू आ गया, फिर आ गया। बाहर जाऊंगा तो तुझे कच्चा चबा दूंगा। काहे कौनो कसाई है काजन हमका कच्चा चबाई। हरामजादे, मुझे भूखा मारता है। जेल में सब देखते हैं मुझसे, मुझे क्या खाने के लिए नहीं मारता है, सब चीज मिलता है। लेकिन हरामजादे तुझे रास्ते में साफ कर देता है। मुझे क्यों नहीं देता खाने के लिए हरामजादे? यहाँ तुहार नाश्ता आवत, हमका नाश्ता ना मिलत, हम तोहरे नाश्ता गुजारा करी थी। मुझे भूखा मारता है, बना हूं इसलिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ पा जाऊंगा और खा जाऊंगा। लेकिन ये बता, हाँ तूने मुझे क्यों याद किया रे? हम नहीं साहेब याद के हैं साहेब। जेलर साहब चल जा। जेलर साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आओ गजरान मेरे दोस्त। साहब बढ़िया, कैसे हो साहब? बढ़िया हो बढ़िया। गजरान मेरे दोस्त, आप तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है साहब? आप तुम्हारी रिहाई है। क्या कहा? आज मेरी रिहाई है? अब क्या, आज तुम्हारी पिरवाई है। साहब रिहाई कह रहे, साला पिरवाई कह रहा है। साहब अगर मेरी रिहाई है तो मेरे बेड़िया उतरवा लो, ये गहने तो उतरवा लो सरकारी। चौकीदार, चाबी लगाया, चाबी लगाया, साले भाग गया। कहा चाहे जवन गहना पहने निकाल ले। सरकारी गहना नहीं पहनाया है। अच्छा, ये जो बेड़िया पहने हैं बेड़िया नहीं साले, भाचड़िया ऐसे नहीं साले। चाबी न लगाया था तो भाग गया था, चाबी लगाया।
इसका। गजराज मेरे दोस्त को छोड़, गजराज मेरे दोस्त को छोड़। और आता ने कहा था मार डालूंगा। मैं कौन हूँ? तो चौकीदार कौन है? तू कौन है भोसड़ी के? गजराज हाँ साहब, जात रहे हो, लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को भूलना मत। नहीं भूलूंगा साहब, और नहीं भूलूंगा, जा रहा हूँ। नहीं भूलूंगा, इस सलामजादे को नहीं छोड़ूंगा। चना खा गया, दूध खा गया, जेल में अंडा मिलता था, मेरा अंडा खा गया। हम नहीं समझ पाई, बड़े गुस्सा नहीं ये आया। मैं गुस्से में हूँ मैं। देखा गुस्सा जी, जेल में रहा था, हम तुम्हारा अंडा खाए। अब बहरे जाता कहूँ मुलाकात हो जे, तू हमारा अंडा खाई ले। जा रहा हूँ साहब। चौकीदार साहेब, ऐसा ऐसा साले कैदी आ गया थी भूसड़ी वाले। गाली क्यों देता है रे तू? अरे गाली काहे न दे साहेब, परेशान हो जाए बहुत है। उसका नाश्ता आता था, तू कर जाता था, इसलिए वो तुमको देख के गुस्सा आता है। आप का साहेब, लेकिन साहेब आप उससे हमेशा घुले मिले रहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं साहब। अच्छे है, वो हमारा दोस्त है ना, इसलिए। अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है हाँ? तो चौकीदार कहाँ चल रहा है साहब? चलो 2 नंबर फायरिंग पे चलना है। हाँ जो बुढ़ा कैदी बंद है, जिसकी उम्र कैद हो गई, हाँ हाँ। उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको देखने चलना है। ओ साहब, एक जो 4 नंबर बैरिंग पर एक है कैदी राजकुमार नाम का, हाँ हाँ, वो बेचारा हमेशा परेशान रहता है, कहता है लोगों ने मुझे फंसा दिया है, तो मैं खुद ही पैसा दे करके फंस गया हूँ, मुझे बेगुनाह फंसाया जा रहा है। साहब चल के उसका थोड़ा हिसाब किताब देख लिया जाए, बेचारे को हो सकता है तो उसको बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया जाए, थोड़ा इधर उधर करके। 7-8 महीने से वो परेशान है, आज उसकी भी खबर लेंगे, हम चल के देखेंगे। चलिए देखते हैं, नहीं तो उसका हो सकता है तो 1 जुलाई तक उसका हिसाब कर दिया जाए। चलो ठीक है।